जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज का जो ये वीडियो है हमारे केंद्र के कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही खास होने वाला है। पिछले कई दिनों से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या जुलाई 2026 में महंगाई भत्ता जो है 3% बढ़ेगा या फिर 4% की सौगात मिल सकती है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। AICPI-IW के अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, जून महीने के आंकड़ों का कितना महत्व है, 4% DA मिलने की कितनी संभावना है और आखिर सरकार की आधिकारिक घोषणा कब तक हो सकती है। इसके साथ साथ एक सवाल कि मीडिया में कुछ समय से जो कहा जा रहा है कि 13 जुलाई ये दिन अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि 13 जुलाई को AICPI-IW के आंकड़े जो है जून 2026 के वो जारी हो सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि हर महीने के अंत में पिछले महीनों के आंकड़े जो है वो जारी होते हैं, लेकिन फिर इस बार ये खबर क्यों आ रही है कि जून 2026 के आंकड़े जो है वो जल्दी जारी होंगे। तो क्या ये मानकर चलें कि केंद्र सरकार जुलाई महीने में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करने वाली है? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन और महत्वपूर्ण अपडेट्स शेयर करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस बार यानी जुलाई 2026 से महंगाई भत्तों में 3 या 4% की वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर देखिए 3% की बढ़ोतरी आप कंफर्म मान लीजिए। अभी तक यानी सिर्फ जून महीने के आंकड़े बाकी हैं, लेकिन महंगाई दरों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है तो महंगाई भत्तों का आंकड़ा जो है 63% के पार पहुंच चुका है। लेकिन क्या 4% की बढ़ोतरी भी संभव है? अगर इसकी बात करें तो एक दो दिन में इसकी जानकारी भी सबके साथ शेयर हो जाएगी। 13 जुलाई 2026 को जून 2026 के AICPI-IW के आंकड़े जो है वो जारी हो सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि हर महीने के अंत में पिछले महीनों के महंगाई भत्तों के आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन इस बार शायद जून 2026 के आंकड़े बेहद ही जल्दी शेयर होने वाले हैं। यहीं से ये चर्चा तेज हुई थी कि जुलाई 2026 में ही हमारी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार इस बार जल्दी जो है महंगाई भत्तों की घोषणा कर देगी। क्या ऐसा संभव है? इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले समझते चलिए कि बढ़ती महंगाई और आपकी सैलरी के बीच का संतुलन कैसे होता है। देखिए, जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, खुदरा महंगाई अगर देखें तो 3.48% और खाद्य महंगाई 4.20%। ये अप्रैल 2026 के आंकड़े हैं। हमारी बेसिक पे पर डीए जो जुड़कर आता है यानी बेसिक पे प्लस डीए, इसी से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलती है। DADR में बढ़ोतरी इसीलिए भी अपने आप में खास मानी जाती है। देखिए, इस फैसले का सीधा असर 1.5 करोड़ परिवारों पर कैसे पड़ेगा। कुल 1.5 करोड़ लाभार्थी है यहाँ पर, जहां 50 लाख कर्मचारी हैं। 18 अलग अलग पे लेवल के आधार पर वेतन वृद्धि यहाँ पर तय होगी उन सभी के लिए। वहीं पर अगर पेंशनर्स की बात करें तो 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी या 70 लाख के आसपास पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। इसमें रेलवे और रक्षा विभाग के पूर्व कर्मचारी भी जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ देखिए, AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़े स्पष्ट वृद्धि का संकेत कैसे दे रहे हैं, कुछ इसको समझते चलिए, तब आपको समझ में आएगा कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्तों में ठीक ठाक बढ़ोतरी की बात हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, मार्च 2026 की अगर बात करें तो 149.1% रहा था। इसके बाद अप्रैल 2026 की बात करें तो 149.9% था, और इसके बाद मई 2026 के आंकड़े बता रहे थे 150.8%, और जून 2026 की अगर बात करें तो 151.7 ये अनुमानित है। यहाँ पर इसको अंदाजित लगाया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे कि मैंने कहा कि 4% की बढ़ोतरी भी संभव है। हालांकि 4% की बढ़ोतरी के लिए जून महीने के
AICPI-IW के आंकड़ों में अच्छी खासी बढ़त होनी चाहिए। 0.11 से भी ज्यादा की अगर बढ़ोतरी हुई तो ही हमें 4% जो है महंगाई भत्ता बढ़ता हुआ दिखेगा। अब 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का गणित कुछ समझते चलिए। 12 महीनों का औसत AICPI अनुमानित जो है उसको गुणा वगैरह करके जो है या जो महंगाई भत्तों के आंकड़े जो निकाले जाते हैं वो कुछ इसी तरीके से निकाले जाते हैं जो अभी आप इस पर देख पा रहे हैं। तो अभी तक जो है महंगाई भत्ता हमारा 63.7% तक पहुंच चुका है। अब इसके साथ अगर हम बात करें केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र यानी PSU के नियमों में अंतर कितना है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की उनकी बात करें तो आधार अवधि क्या है उनकी 12 महीनों का औसत है। फॉर्मूला डिवाइजर है और यहाँ पर इनका फॉर्मूला वगैरह भी जो है शेयर किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की तो इनकी आधार अवधि है 3 महीने का औसत है और फॉर्मूला डिवाइजर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके लिए बात की गई है। लेकिन समझना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अगर उनको महंगाई से राहत दिलानी है तो महंगाई भत्तों में अच्छी खासी वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए 2021 से 2026 तक का एक सफर देखते चलिए। 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्तों का सफर कैसा है। देखिए सबसे अधिक महंगाई भत्तों में वृद्धि कब हुई थी और उसकी बात करें तो 17% की वृद्धि देखी गई थी जनवरी 2021 में। 28%, 11% की सबसे बड़ी ऐतिहासिक वृद्धि है ये। सबसे ज्यादा महंगाई भत्ता 28% कब बढ़ा था, जुलाई 2021 में। 50% जनवरी 2024 में। इसके साथ साथ 60% पहुंचा है जनवरी 2026 में और 63 या 64% हो सकता है जुलाई 2026 में। यानी अभी अगर हम बात करें जुलाई 2021 में 11% की सबसे बड़ी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई थी 7वें वेतन आयोग में। अब हमारे बहुत सारे कर्मचारी पेंशनर्स कहेंगे कि मैम 7वें वेतन आयोग से तो पहले जो है महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही थी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब महंगाई भत्ता 125% तक था, जिसको मर्ज करके ही हमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। यानी 6ठे वेतन आयोग में सबसे ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ा था। 7वें वेतन आयोग आते आते या 7वें वेतन आयोग के दौर में महंगाई भत्ते बढ़ने की जो प्रक्रिया है काफी धीमी हो गई थी। और इसीलिए अगर मैं बात करूं काफी ऐसे संगठन हैं जो महंगाई भत्तों की गणना है, DA का जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई से राहत के लिए वेतन आयोग का इंतजार ना करना पड़े। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। कैबिनेट की मोहर और 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, आंकड़े इशारा कर रहे हैं लेकिन अंतिम मोहर जो है केंद्रीय कैबिनेट लगाएगी। मार्च और अक्टूबर में आमतौर पर घोषणाएं होती है। यानी साल में 2 बार जो महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पहली बार जो महंगाई भत्ता बढ़ता है उसकी मार्च के आसपास घोषणा होती है और दूसरी बार यानी जुलाई के बाद जो महंगाई भत्ता बढ़ता है उसकी घोषणा अक्टूबर में होती है। अब 8वें वेतन आयोग के तहत मांग क्या है। कर्मचारी संगठनों द्वारा नए वेतन आयोग की मांग तेज हो रही है जो भविष्य में बेसिक वेतन और DA के जो पूरे मूल है उसको जो है पूरी तरीके से उसके फॉर्मूले को बदल देगी। तो ये गणना थी, ये एक अंदाजा, एक रिपोर्ट था जुलाई 2026 से हमारे बढ़ने वाले महंगाई भत्तों का। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।